अस्सलाम वालेकुम। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, ये मुहावरा बरसगीर के इस अनपढ़ जज के हवाले से जाना जाता है जिसे तारीख अनपढ़ जज बाबा खड़क सिंह के नाम से याद करती है। खड़क ने रवायती तालीम हासिल न कर सकने के बावजूद मनसब अदल पर बैठकर ऐसे तारीखी फैसले दिए जिनकी वजह से न सिर्फ इलाके में इंसाफ का बोलबाला हुआ बल्कि जराइम की शरह भी सिफर हो गई। बाबा खड़क सिंह ने मुकदमात का फैसला करने का अंदाज भी निराला था। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू और लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। वो पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गाँव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूल के मामलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दो। इन दोनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज़ वायसराय करते थे। खड़क सिंह ने पटियाला के महाराजा यानी अपने भांजे को कहा कि तुम मुझे लॉर्ड साहब के नाम चिट्ठी लिख दें और मैं सेशन जज का परवाना ले आता हूँ। महाराजा ने चिट्ठी लिखवा के खड़क सिंह लॉर्ड साहब के सामने हाजिर हो गए। वायसराय ने पूछा, नाम बोले खड़क सिंह, तालीम बोले क्यों सरकार में कोई स्कूल में बच्चा पढ़ाने के अड़ा लेना आया हूँ। वायसराय हंसते हुए बोले, सरदार जी कानून की तालीम का पूछा है, आखिर आपने अच्छे बुरों की दरमियान तमीज़ करनी है। खड़क सिंह बोले, सरकार इतनी सी बात के लिए गधों की तरह किताबों का वजन उठाने की क्या ज़रूरत है, ये काम मैं तो बरसों से पंचायत में करता आया हूँ और एक नज़र में अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेता हूँ। वायसराय ने खड़क से इसकी दरख्वास्त ली और हुक्मनामा जारी कर दिया। अब वो जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ ले आए। खुदा की कुदरत, पहला मुकदमा ही जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का गया। एक तरफ 4 कातिल खटेरे में खड़े थे, दूसरी तरफ एक रोती हुई औरत आंसू पूछ रही थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देख कर लिया। इतने में पुलिस अफसर आगे बढ़ा। इसने खड़क सिंह के सामने कागजात रखे और कहने लगा, माय लॉर्ड, यह औरत अंती कौर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसके खावंद का खून किया है। क्यों माई? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस की अफसर की बात पूरी न सुनी और औरत से पूछने लगे, इन्होंने तुम्हारे शौहर को कैसा मारा था? औरत ने एक एक कातिल की तरफ इशारा करके तफसील बताई कि मेरे सरताज को उन्होंने कैसे जान से मारा। खड़क सिंह ने गुस्से से चारों मुलजिमों को देखा और कहा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? मुलजिमान ने कहा कि यह औरत झूठी है। इसने कहा, मेरे हाथ में तो बिल्चा था ही नहीं। दूसरे मुलजिम बोला कि जनाब मेरे पास बर्चा ही नहीं था, एक सोटी की आगे दरांती बंदी थी पत्ते झाड़ने वाली। जनाब हमारा मकसद न उसे मारना था न जख्मी करना था। इस पर जस्टिस खड़क सिंह बोले, तुम्हारे ऐसी की तैसी क्या मकसद था? फिर तुम्हारा करता हूँ मैं तुम्हारा सबका बंदोबस्त। उन्होंने कागजों के पलंदे को पकड़कर आगे किया और फैसला लिखने ही वाला था, एकदम से अदालत की एक कुर्सी से काले कोट वाला आदमी उठकर तेजी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मोकिल तो सिर्फ समझाने के लिए इसकी ज़मीन पर गए थे। इनके हाथ में तो सिर्फ डंडे थे, डंडे भी कहाँ, वो तो कमाद से तोड़े हुए गन्ने थे। इस पर खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस अफसर को बुलाकर पूछा कि ये काला कोट वाला कौन है? सरकार ये वकील है, मुलजमान का वकील, सफाई पुलिस अफसर ने बताया। खड़क सिंह ने वजाहत की, यानी ये वकील भी उन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात करता है। खड़क सिंह ने वकील से कहा, इधर खड़े हो जाओ कातिलों के साथ, और साथ ही कागजों के पलंदे पर एक फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला लिखा था कि 4 कातिल और 5वां इनका वकील, 5 को अलग सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाले में थरथली मच गई। खड़क सिंह आ गया है जो कातिल के साथ वकील को भी फांसी देता है। कहते हैं कि उसके बाद जब तक जस्टिस खड़क सिंह ने जज रहे पटियाला रियासत में कोई कत्ल नहीं हुआ और जराइम की शरह भी सिफर हो गई। हालात ये हो गई, कोई वकील भी किसी मुजरिम का केस न पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला में जज रहे रियासत में खूब अमन रहा। आसपास पड़ोस के रियासत लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में हलाते और फौरी इंसाफ पाते। ये सारी एक फर्जी कहानी या अफसाना, इससे किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। ताहम इस वाक़े से दौर हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक मौजूद है। अगर इंसाफ को फौरी किया जाए और मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।